कांग्रेस के नेता जयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे, आदिल हसन स्पोक्स पर्सन एआईएमआईएम पटना से साथ में जुड़ेंगे और फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक साथ में जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले सवाल बता देती हूं कि ओवैसी के बयान पर क्या सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी के नेता किस तरह से हमलावर हैं। सवाल ये कि चेहरा काला कर परेड का बयान का मतलब क्या है, कि चेहरा काला करके परेड कराई जाएगी, इस बयान के जरिए ओवैसी कहना क्या चाहते हैं। दूसरा सवाल ये कि बीजेपी सरकारों को धमकाना ओवैसी का मकसद है क्या। सवाल ये भी कि ओवैसी क्या बदला लेने की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस बुलडोजर एक्शन को लेकर बदला लिया जाएगा और इसलिए लोगों को भड़का रहे हैं। सवाल ये भी कि अपराधियों को संरक्षण की बात कर रहे हैं ओवैसी, जिन्होंने छतरपुर का मध्य प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की, उनका संरक्षण करके वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं ओवैसी। और सवाल ये भी कि क्या अपराध पर सख्ती ओवैसी को पसंद नहीं है, तुष्टीकरण के लिए अपराधियों का बचाव क्या सही है। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और आज इन्हीं सवालों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और पहला सवाल आदिल हसन साहब आपसे इसलिए क्योंकि आपके नेता ने ये बड़ा बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि जब सत्ता बदलेगी तो आपका चेहरा काला करके, चेहरे पर कालिक लगाकर चेहरा काला करके परेड कराई जाएगी। यानी कि जो लोग गलत पर एक्शन ले रहे हैं उनका चेहरा काला करेंगे और जो माहौल खराब कर रहे हैं उनको माला पहनाएंगे। मैम, ये आप जो कह रही हैं सत्ता का अहंकार बीजेपी को बोल रहा है। किसी भी कानून में बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के किसी भी पन्ने पर बुलडोजर पॉलिटिक्स नहीं है। आपने देखा कि बीएचयू रेप कांड में कुणाल, अभिषेक, पटेल, चौहान पकड़ाए थे, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया। किसी भाजपा की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बीजेपी आईटी से एबीवीपी और भाजपा से जुड़े हुए थे। आप देखें कि योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ, 16 एक्यूज थे, उसमें यादव और मुसलमान ही का नाम लिया। योगी आदित्यनाथ को दूसरा जाति धर्म दिखता नहीं। अगर किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाए, कैटरेक्ट हो जाए तो हैदराबाद में इलाज बहुत अच्छा होता है, आंख का करवा देंगे। लेकिन ये अहंकार बोल रहा है। मोहन यादव अहंकार में आए। याद रखिए, जिस कुर्सी पे मोहन यादव बैठे हैं वो कुर्सी परमानेंट नहीं होती है। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय है, इस देश में उच्च न्यायालय है और इस देश में 18,000 से ज्यादा अदालतें हैं। आप कानून का पालन कीजिए। ये अहंकार बोल रहा है और जिस तरीके से परेड करवाया गया, जिस तरीके से उनको बोला गया, ये क्या यही भारत का संविधान में कहता है? आप संविधान की बात करते हैं, मोदी जी यूक्रेन में जाकर आंसू बहा रहे हैं और मणिपुर में 700 से ज्यादा लोग, 70,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए, 300 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। वही सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं कि विपक्ष के नेता लखीमपुर पहुंच जाते हैं, हाथरस पहुंच जाते हैं, राजस्थान पहुंच जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उस पर आंख बंद करके बैठे हुए हैं, मुंह से दो शब्द नहीं निकल रहे हैं उसके लिए। क्यों न जाके पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करते हैं बेटी के लिए? सुनिए मैडम, आपको जानकारी नहीं, पश्चिम बंगाल के मुद्दे पे अगर सबसे पहले विपक्ष में किसी ने बोला, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। उन्होंने सबसे पहले किसी भी लड़की के साथ ज्यादती हिंदुस्तान में, भारत के किसी भी कोना में हो, हम बीजेपी की तरह नहीं, आसिफा के कांड में तिरंगा यात्रा निकाले, बचाओ यात्रा निकाले, जिस तरह बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में निकाला था। डिप्टी सीएम थे, उनके मंत्री थे, उनके एमपी थे, उसमें बीजेपी के टॉप लीडर थे, उन्होंने यात्रा उसके पक्ष में निकाला। हम उसकी तरह नहीं है कि स्वामी चित्यानंद का यूपी सरकार ने केस वापस लेने की तैयारी करे। हम उसकी तरह नहीं है कि क्या हाथरस और उन्नाव पे हम भूल जाएं। हम इंसाफ की बात करते हैं। महिलाओं पे अगर कहीं भी अत्याचार हुआ है, चाहे बंगाल में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, इंसाफ होना चाहिए। लेकिन बीजेपी से पूछिए कि डीजल क्यों मुसलमान के अलावा आदिल हसन पूछ रहे हैं, उसी वैसा ही सवाल तो मैं भी पूछ रही हूँ और जवाब उनसे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के नेता कैंडल मार्च के लिए पहुंच जाते हैं, परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं, पीड़ित बोलकर, उस जगह पर जहां वोट बैंक आपको दिखता है, लेकिन क्योंकि जिस जगह पर आपके सहयोगी दल की सरकार है वहां आप जाते नहीं हैं। रुकिए आदिल हसन, रुक जाइए, सवाल पूछने दीजिए, फिर आ रही हूँ आपके पास। जहां सहयोगी दल की सरकार है वहां जाते नहीं है और जहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है, गलत पर कार्रवाई हो रही है, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं खुले खुले आप लोगों को। मैम, धमकी नहीं, सच्चाई बोल रहा है। मुंह काला करना धमकी है सर? नहीं, ये आपको मुहावरा है, आपको जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक है, ये मुहावरा होता है, मुंह काला करना। ओके, राधिका खेड़ा। नमस्कार। देखिए, यहाँ पे जो ये सुनने को मिल रहा है कि मुंह काला कर दिया जाएगा, परेड होएगी, 10 साल से तो जनता ही मुंह काला कर रही है पूरे ऑपोजिशन का, जनता ही परेड करा रही है, पूरा ऑपोजिशन इकट्ठा हो गया, ओवैसी साहब भी इंडिया अलायंस के साथ मिल गए। क्या नतीजा हुआ? आप अकेले भारतीय जनता पार्टी के आसपास नहीं पहुंच सके। और जी देखिए, बुलडोजर तो चलेगा, ये यहाँ पे कह रहे हैं हमारे लिए हर बलात्कार बराबर होता है, हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते। अयोध्या पे बोले थे ओवैसी साहब, जो अयोध्या में जो पकड़ा गया पोस्टर बॉय समाजवादी पार्टी का जो साथी था, जो एक हिंदू बेटी के साथ
इतना बड़ा लगातार बलात्कार होता रहा इतने समय से, तब बोले नहीं बोले? ये हिंदू मुसलमान धर्म में लोगों को जातियों में बांटना जो इंडिया अलायंस की साजिश है, ये चाहते हैं कि देश कभी प्रगति ना करे, ये चाहते हैं देश अफगानिस्तान पाकिस्तान बन के रहे। इनको तकलीफ होती है कि भारत देश आगे कैसे बढ़ रहा है, इनको तकलीफ होती है भारत का नाम आगे पूरे विश्व में डंका कैसे बज रहा है, इनको तकलीफ होती है अगर किसी भी बलात्कारी के घर पे या किसी भी जुर्म करने वाले के घर पे बुलडोजर चलता है। हमने तो कन्नौज वाले आदमी के ऊपर भी बुलडोजर चलाया, वो कौन सा धर्म का था बताइएगा? समाजवादी पार्टी का ही था ना, क्या नाम है उसका बताओ, क्या नाम है कन्नौज वाले आदमी का? उसके घर पे भी बुलडोजर चला। तो हमारे लिए अपराधी को अपराधी के नजर से देखा जाता है, लेकिन आप लोग हर अपराधी को धर्म के चश्मे से देखते हैं। वो करना बंद करना होगा। अगर आप सही में चाहते हैं कि देश की प्रगति हो, हम महिलाएं आधी आबादी है इस देश की, तो आपको अयोध्या वाले बलात्कार पे भी बोलना चाहिए था आगे आके। ये ड्रामा करना बंद करिए, लोग देख रहे हैं, इसीलिए लगातार 10 साल से विपक्ष वही का वही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसीलिए मध्य प्रदेश में आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि विश्वास उन्हीं के अंदर है। एक बार मौका मिला था कुछ महीने के लिए कांग्रेस पार्टी को, जब दोबारा चुनाव हुए तो देख लिया ना नतीजा क्या हुआ। कोई आप पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, कोई बेटी आप पे विश्वास करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं जाते ममता बनर्जी के पास? क्या ओवैसी साहब ने बोला ममता बनर्जी इस्तीफा दे? गृह मंत्री वो, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बोले आप लोग? नहीं बोले। बोले अखिलेश यादव को कि क्या हुआ अयोध्या में, निकालिए उस आदमी को पार्टी से। क्यों आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जब समय आया तो आप बोलते हैं डीएनए टेस्ट यही सवाल है, आपने बोला समाज में क्या हो रहा है? सेलेक्टिव स्टेटमेंट क्यों आते हैं वरुण पुरोहित? सेलेक्टिव मुद्दों पर, सेलेक्टिव चीजों पर ऐसे स्टेटमेंट क्यों आते हैं? पश्चिम बंगाल पे चुप हैं, समाजवादी पार्टी के नेता का नाम कन्नौज में और अयोध्या में सामने आता है तो चुप रहते हैं। क्या वहां पर बेटियां नहीं हैं? क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ है? वहां मिलने नहीं जाते हैं। लेकिन जो माहौल खराब कर रहा है, जो कानून के रखवालों पर पत्थरबाजी करवा रहा है, उसका संरक्षण करने की बात कह रहे हैं और उस पर बुलडोजर एक्शन होता है वरुण पुरोहित, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और वो तो आपकी पार्टी के नेता भी हैं। अनामिका जी, दो बातें, तीन बातें आपने स्पीक। ओवैसी साहब के स्टेटमेंट की बात हो गई, एक महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी बात हो गई, और दूसरी बुलडोजर की बात हो गई। तो सबसे पहले ओवैसी साहब की बात, बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, भी कालिक कालिक की बातें कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हैदराबाद में अगर ओवैसी साहब जीत रहे तो क्या दूसरी पार्टियों के मुंह पे कालिक पोत गई? और 500 में से अगर 240 सीटें बीजेपी के, 300 सांसद दूसरे आए तो क्या बीजेपी पे कालिक पुत गई? या अटल जी अडवाणी जी नहीं जीत पाए सीटें तो क्या उनपे कालिक पुत गई? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए डिबेट में। जनता है जिसको चुनती है, लोकल अपने हिसाब से चुनती है। दूसरी बात, अब आप बात कर रहे हो बुलडोजर की। बुलडोजर क्या है? मेरे हिसाब से अनुचित है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब संविधान बना 3 टायर सिस्टम बनाया गया, जुडिशरी भी बनाई गई थी। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते या कोई स्पेशल कोर्ट्स बनाते, 24 घंटे 2 दिन में 3 दिन में उस पर आदेश करा के फिर आप बुलडोजर आते, समझ में आती है।